ईसाइयों को खदेड़ कर उस सरजमीन पे इस्लाम की अजमत का झंडा लहराया। वही सहाबे कराम थे जिसमें से एक फर्द, एक औलाद उसकी मोहम्मद इब्ने कासिम नाम का एक शहजादा, मुट्ठी भर नौजवानों की 18 साल नौजवान अपने दोस्तों की टीम लेके हिंदुस्तान की सरजमीन सिंध में आ गए और राजा दाहिर की लाखों की फौज से टकरा गए। काफिर की फौज को शिकस्त हुई और हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम का वो काम हुआ कि 1000 साल तक इस मुशरिकों की सरजमीन पे इस्लामी दबदबे के साथ सल्तनत होती रही और मुसलमान शान से हुकूमत करते रहे। वही जो गीली मिट्टी पे सजदा करते थे, जिनकी मस्जिदों की छत खजूर के पत्ते की थी, जिनकी मस्जिदों की दीवारें कच्ची ईंटों की थी, मगर नमाजी इतने पुख्ता थे कि अरबों अजम को हिला के रख दिया। नमाजी इतने पुख्ता थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दिया। नमाजी इतने पुख्ता थे कि वो सब के सब अपने आप में कमांडर इन चीफ थे, सब के सब अपने आप में एक जनरल थे, सब के सब अपने आप में एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो सब अपने आप में एक बारूद थे जो दुनिया से कुफ्र और शिर्क की बुनियादें हिला के उसको रात जला के राख कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। या वह लोग थे जिसके बारे में डॉक्टर फिलिप हिट्टी कहते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रोफेट द स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। एक गैर मुस्लिम स्कॉलर कहता है कि इस्लाम के पैगंबर ने जो तरबियत की थी, जो निगाहों से अपने असहाब को पिलाया था, जो अपने आप को एक मॉडल बना के उनके सामने पेश किया था, और हुजूर ने जिस तरह की दिमाग मिजाज साजी की थी, जिस तरह उस सहाबा की ट्रेनिंग और तरबियत की थी, उसका रिजल्ट ये निकला कि मुस्तफा के पर्दा फरमा जाने के बाद अरब की जमीन हीरोज की नर्सरी में तब्दील हो गई। यानी वह लोग जो दाने दाने को तरसते थे, वह लोग जो बकरियां चराते थे, वह लोग जो ऊंट चराते थे, वह लोग जो उस पथरीली और रेगिस्तानी इलाके में जहां फसलें पैदा नहीं होती थी, वह लोग जहां माली हालत के एतबार से बहुत कमजोर थे, जो नफरत की जबान इस्तेमाल करते थे, यहां तक कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करते थे। एक मां के पेट से पैदा होने वाला 2 भाई एक दूसरे को ज़बह करते थे। इस कदर नफरतों में डूबे थे। मगर हुजूर की तरबियत ने, आका अलैहिस्सलाम के फैज ने, हुजूर ने अचानक उसको नहीं बदला, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अपने आप को एक आइडियल बना दिया। हुजूर ने उस सहाबा कराम की ऐसी तरबियत की कि उनका दिल सख्त था, वो मोम बन गया। वह लोग जो अल्लाह थे, वो अखलाक और तहजीब के आला मेयार पर फायज हो गए। उसकी मिसाल यही है कि आका अलैहिस्सलाम ने उनके सामने एक मिसाली जिंदगी गुजारी। सरकार दो जहां उनके सामने एक मिसाली जिंदगी गुजार कर उन लोगों के दिल को मुसख्खर करके हाई क्वालिटी का इंसान बना दिया। वही गीली मिट्टी पे नमाज पढ़ने वाले, वह लोग जो पेट पर पत्थर बांध के रहते थे, वह लोग जिनका एहसान है कि आज हम मोमिन हैं, जिनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में 25 से लेकर 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मौजूद हैं। उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोग जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अरबी अकेले थे, उन्होंने इस्लाम उन पर वही नाजिल हुई, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। इस्लाम की तबलीग शुरू की, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर दुश्मनों ने दुश्मनी शुरू की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ऐसी तरबियत थी, सरकार की खिदमत इस्लाम की ऐसी हिकमत वाले अंदाज से हो रही थी कि लोगों ने कहा कि 4 को घटा देंगे, तो कई साल के बाद 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। यहां तक कि लोगों ने दुश्मनी करी शुरू की, फिर वह 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। लोग काफिरों की दुश्मनी बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद बढ़ती चली गई। 4000 थे, लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे। 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा कि इस्लाम मिटा देंगे। 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा कि इस्लाम मिटा देंगे। 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। यहां तक कि आज से साल भर 100 साल पहले इस्लाम दुश्मनों ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। यह मजहब दहशतगर्दी का मजहब है। ये मजहब जब फैलेगा पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलेगी
और इस मजहब के फलावर सारी दुनिया में छा जाएंगे। यानी दुश्मन की दुश्मनी बढ़ गई। वह लोग इस्लाम के खिलाफ तबसरा करने लगे, वह लोग इस्लाम के खिलाफ बातें करने लगे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मजहब मुहज़्ज़ब को, जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, और जिस दिन की तबलीग में सरकार दो जहां ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी और हुजूर ने मुसीबतें सही, तकलीफों पे सब्र किया। आका अलैहिस्सलाम जो इस रूए जमीन के सबसे नफीस तरीन इंसान थे, सबसे ज्यादा हसीन तरीन इंसान थे, उन्होंने हुस्नो जमाल को लेके बैठे नहीं रहे, बल्कि जिस तरह कोई मेहनत कर ही नहीं सकता है, हुजूर ने सारी अनथक मेहनतें करके मजहब इस्लाम के दीपक को दूर दूर तक फैलाया। यहाँ तक कि मुल्क अरब सारा का सारा इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुआ और धीरे धीरे वह रोशनी अरब से बाहर निकलकर सारी दुनिया को मुनव्वर करने लगी। जिसके लिए हुजूर को गालियां सुनना पड़ी, जिसके लिए हुजूर को 3 साल तक अबू तालिब नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, इस्लाम इस्लाम, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदीने की आमद, नारे तकबीर।